दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। एक विद्वान व्यक्ति ने कहा है कि जिंदगी कठपुतली का तमाशा है। कितना भी आप नेम, फेम और मनी में डूब जाओ, अगर आपके और आपके विचारों के बीच में शांति नहीं है तो सब बेकार है। ये विद्वान व्यक्ति हैं इस पुस्तक के ऑथर चरणजीत शाह साहब। इनसे कहा गया था कि अपनी जीवनी के बारे में एक लाइन में या 2-3 लाइनें में बताओ कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तब उन्होंने कहा था, जो मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, ए लाइफ इज नथिंग बट ए पपेट शो, नो मैटर हाउ मच वी ड्रेंच अवर सेल्व्स in the worldly pleasures of name, fame and money, the inner satisfaction would only be achieved when we are at peace with our own thoughts। यानी अगर हमारे और हमारे विचारों के बीच में सही संवाद स्थापित हुआ है, तभी आप जिंदगी के असली मायने जान सकते हो। ये फिर से मैं आपको एक बार एक पुस्तक दिखा रहा हूं, सीकिंग कॉस्मोस विद शाह। चरणजीत शाह साहब ने ये किताब लिखी है और तकरीबन 250 पेज की ये किताब है। पूरी पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी थोड़ी इसको मैंने पढ़नी प्रारंभ की है। और समय इसलिए लग रहा है इस किताब को पढ़ने में कि शाह साहब शब्दों का चयन बड़े सोच के करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे जो बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, कोई इमारत डिजाइन करते हैं, तो उससे पहले बहुत सारे रफ स्केचेस बनाते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, और फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करके तय करते हैं कि अल्टीमेटली फाइनल ड्राइंग क्या होगी, प्रेजेंटेशन ड्राइंग क्या होगी, सबमिशन ड्राइंग कौन सी बनेगी और वहां जाके इमारत कौन सी बनने वाली है। बिल्कुल ऐसा ही इस किताब में है। शाह साहब की जो किताब है मेरे सामने, तो शब्दों का चयन जिस हिसाब से चरणजीत शाह साहब करते हैं, मैं आश्चर्यचकित हूं। मैंने और भी बहुत से राइटर्स की जीवनियां पढ़ी हैं। संगीत शर्मा की किताब थी कासल जिंदा ईयर, छोटी सी किताब थी लेकिन बहुत मजेदार। बहुत सारे उन्होंने अनुभव अपने साझा किए थे। और मिस्ट्री राइटर हैं एक सुरेंद्र मोहन पाठक जी, उनकी 3 वॉल्यूम में किताब है, तकरीबन 400 पेज की हर किताब है। 1200 पेज के करीब उनकी लंबी जीवन यात्रा है, जिसमें उनकी गजल सम्राट जगजीत सिंह जैसों के साथ की भी बातें बताई गई हैं, पब्लिशर के साथ अपने अनुभव बताए गए हैं, और उनके जीवन में जो कुछ घटा, जिस सरकारी विभाग में वो टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करते थे, वो सारी बातें उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। ये घोस्ट राइटर योगेश मित्तल की किताब में मैंने पढ़ी थी, प्रेत यात्रा का नंगा सच, प्रेत लेखन का नंगा सच। उसमें इन्होंने बहुत सारी लेखन प्रकाशन की विभिन्न बातें बताई थी। मेरे पीछे रखी हुई मेरी ये 2 पुस्तकें आप देख रहे हो, यहाँ वहाँ की और इधर उधर की, इसमें मैंने अपनी जीवन यात्रा के बारे में बता रखा था, कहाँ कब क्या किया। मैंने अपनी जीवन यात्रा इस तरीके से नहीं बताई थी कि इस डेट को ये हुआ और बचपन में ये हुआ, बड़ा हुआ तो ये हुआ। जो जैसे याद आता गया अपने प्रोफेशनल जर्नी के वाकयात में इसके अंदर बताता चला गया। मैं तो सरल भाषा लिखता हूं, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं वैसे ही मैं लिखता हूं। लेकिन शाह साहब की जो किताब है, ये सरल भाषा में होते हुए भी सरल भाषा में नहीं। ये किताब किसी मनीषी की लगती है, ये किताब किसी ऐसे व्यक्ति की लगती है जो व्यवसाय से भले ही आर्किटेक्ट है, लेकिन उसके अंदर एक साधु बैठा है, एक संत बैठा है। और यह बात तो उनके पर्सोना में भी है। अगर आप किसी को ना बताओ कि चरणजीत शाह साहब क्या काम करते हैं, तो लोग इनको संत महात्मा ही समझेंगे। प्रोफेशन में रहकर
संत महात्मा बने रहना बड़ा दुरूह कार्य है, बड़ा दुष्कर कार्य है। आपको जिस व्यवसाय से जुड़े हो, जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हो, उसकी सारी निटी ग्रिटी को भी ध्यान में रखना है। आपको अपने ऑफिस के खर्चे भी निकालने हैं। आपको जो इमारतें आप बना रहे हो और जिस प्रकार की इमारतें शाह बना रहे हैं, एयरपोर्ट्स और पब्लिक यूटिलिटी की जो इमारतें बड़ी बड़ी बना रहे हैं, ये ऐसी इमारतें 4 दशक 6 दशक बल्कि 10 दशक तक सलामत रहती हैं। तो वहाँ पर उस इमारतों का इस्तेमाल करने वाले लोगों का जीवन उससे प्रभावित होता है। तो ऐसा व्यक्ति, संत की तरह का उसका व्यवहार, संत की तरह का उसका आचरण, मैंने अभी तक मैं जितने भी सीनियर आर्किटेक्ट्स के बारे में पढ़ा है, देखा है, उनके काम देखे हैं, उनसे बिल्कुल अलग इनकी सोच है, अलग इनकी विचारधारा है। इनकी अन्य पुस्तकें भी कुछ मैंने पढ़ी हैं, थोड़ी बहुत धर्म पे भी इनकी किताबें आई हैं। तो कोई व्यक्ति जो अपने काम के अंदर ऊपर से नीचे तक डूबा हुआ हो, वो इस तरह की पुस्तक की रचना करे और इस तरह की विस्तार से बातें अपने जीवन की पुस्तक में बताए, तो ये सोच ही अपने आप में बड़ी विचित्र है। जीवन यात्रा के बारे में लिखना, कैसे जीवन में क्या क्या घटता गया, किस तरीके से लोगों से संपर्क हुआ, कहां से शुरू हुए थे, एक रिफ्यूजी परिवार से आने वाला व्यक्ति आज हिंदुस्तान का एयरपोर्ट किंग बन गया, और जिन लोगों का शाह जी से व्यक्तिगत मुलाकात हुई है, वो इस बात को तस्दीक करेंगे, मेरी इस बात को, कि ये व्यक्ति आज भी बाबा जी है। मैं किताब के बारे में ज्यादा बातें नहीं बताने वाला, आपको खुलासा नहीं करूंगा इसमें और क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। उसके लिए आपको एक किताब स्वयं मंगानी चाहिए, पढ़नी चाहिए। मैं तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से भी ये निवेदन करूंगा कि इस तरह की पुस्तकें, आर्किटेक्ट्स की ऑटोबायोग्राफी या जीवन यात्रा की पुस्तकें बल्क में खरीदी जाएं, सारे आर्किटेक्चर कॉलेज को उनको भेजी जाएं, ताकि भावी पीढ़ी को ये पता चले कि उनके आसपास के आर्किटेक्ट्स, उनसे 2 या 3 दशक पहले धरती पे आए, 4 दशक पहले, 5 दशक पहले धरती पे आए आर्किटेक्ट्स ने क्या भोगा है, क्या पाया है, किस तरीके से उनका संघर्षमय जीवन रहा है, और जो बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनको दिखाई देते हैं, उनके पीछे किस तरीके के लोगों का दिमाग है और किस प्रकार से उनकी जीवन यात्रा शुरू हुई और कैसे वो आज यहां तक पहुंचे। इस पुस्तक को मंगाइए, पढ़िए, आनंद उठाइए। शुभकामनाएं, नमस्कार।